गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम लोग DSSS TGT मैथ्स का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2014 का क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग ऑलरेडी 101 से लेकर के 130 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और इससे आगे क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी करें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। 131 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन है हम लोग का, द वैल्यू ऑफ साइन 13π/4 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ। तो इस चार में से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि साइन 13π/4 के बराबर है। साइन 13π/4, तो इसको अगर आप लोग ब्रेक कीजिएगा साइन 13π/4 को, तो आपको मिलेगा 4 × 3, और यहाँ हो गया आपके पास पाई। दैट इज, इसको हम लोग सिंपली लिखे तो 3π प्लस π/4 आएगा। नहीं, 4 × 12 1 13। और आप लोग को पता होगा अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है तो 3π प्लस π/4 का मतलब हुआ 1π, फिर 2π, फिर 3π प्लस π/4, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन का साइन होता है वो होता है माइनस, ठीक है। इस साइन का ये साइन, ठीक है। तो साइन, और ये हो जाएगा π/4, क्योंकि आपको पता होगा कि पाई पर आपका, या बोल सकते हैं 90 का जो इवन मल्टीपल होता है उस पर चेंज नहीं होता है साइन, या कोई सा भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जबकि और मल्टीपल होता है तो चेंज होता है। यहाँ पर आपका 3π है जो कि इवन मल्टीपल है π/2 का, ठीक है। 3π जो है आपका π/2 का इवन मल्टीपल, यहाँ पाई का मल्टीपल नहीं लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं π/2 का मल्टीपल, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस साइन π/4 जो ऑप्शन देगा वही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा साइन π/4 या माइनस साइन π/4 के इक्वल है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है साइन 3π/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, जो कि इक्वल हो जाएगा साइन π/4 के। तो यहाँ पर प्लस साइन आ गया, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका साइन 5π/4। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन पाई प्लस π/4, और पाई प्लस π/4 का मतलब हुआ एक क्वाड्रेंट, ये हाफ हुआ पाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 0 होता है और यहाँ पाई होता है। और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये थर्ड में आ गया, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन π/4, जो कि आपका इसके इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा भी आप चेक कर सकते, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आप तीसरा चेक कर सकते हैं साइन π/4, ये तो प्लस आ गया जो कि साइन 3π/4 के इक्वल है ये तो। फिर एक साइन 9π/4, तो साइन 9π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2π प्लस π/4, और 2π प्लस π/4 करेंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया 2π, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फिर से आपको आ जाएगा साइन π/4। तो ये वैल्यू ए, सी और डी एक समान है, और हम लोग को जो निकालना था वैल्यू साइन 13π/4, इसके इक्वल है साइन 5π/4। दोनों वैल्यू जो है माइनस साइन π/4 के इक्वल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर आज के सेशन का, और ऑल ओवर जो है आपका 132 नंबर है ये। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इसका रूट्स जो है बोल रहा है वो है अल्फा और बीटा, और हम लोग को निकालना है 1/α 1/β इसका सम। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स आपका होता है -b/a, ठीक है, -b/a, तो -4/3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, दैट इज 7/3। तो
1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा जो कि हम लोग को निकालना है, इसको एक स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, और बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4/3, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और -4/7 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हम लोग का, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा। आपके पास फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका रूट जो है अल्फा और बीटा है। देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो हम लोग को वैसा दूसरा इक्वेशन निकालना है जिसका जो रूट है वो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। ठीक है, इसको निकालने का दो वे हो सकता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो शॉर्ट वे पहले मैं लूँगा यहाँ पर। शॉर्ट वे में क्या करते हैं हम लोग, जस्ट x² और इसका हम लोग चेंज कर देते हैं कोफिशिएंट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर c में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका cx² प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि ये आपका आ जाएगा cx²। इस वाले में यहाँ पर ये पोलिनोमियल है आपका x में, और इसी पोलिनोमियल को अगर हम लोग y में लिखें तो हम लोग को मिलेगा cy² प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया आपका, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, या इस मेथड को भी आप देख सकते हैं कैसे आया। अगर आप जानना चाहें तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका रूट है 1 बाय अल्फा। तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, दूसरा इक्वेशन बनाना है तो x के प्लेस पर 1 बाय एक्स पुट कर लीजिए, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन उसका रूट्स है 1 बाय अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो यहाँ से भी आप रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वे जो इसका होता है वो होता है आपका कि अगर कोई इक्वेशन हम लोग के पास दिया हुआ रहता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, और दूसरा निकालना है हम लोग को 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इसका रूट्स हो, तो वो इक्वेशन होता है आपका, गिवन होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा चाहिए हम लोग को, क्योंकि रूट्स जो हम लोग को निकालना है सेकेंड वाला वो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, इंटू एक्स प्लस फिर है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा दैट इज 1 बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन से निकालिएगा, और 1 बाय अल्फा बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो फिर से हम लोग को इक्वेशन आएगा cx² प्लस बी वाई प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर फिर आप लोग y कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द नंबर रूट ई टू द पावर आई एक्स, ये क्या है? ठीक है, अंडर रूट ई टू द पावर आई पाई है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा √2 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई का वैल्यू आपको पता होगा ही -1 होता है, और साइन पाई का वैल्यू हो गया 0 इंटू आई दैट इज 0। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आ गया -√2, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर इसमें एक न्यू नंबर आपको दिख रहा होगा ट्रांसडेंटल नंबर। ये नंबर क्या होता है, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, ये सब नंबर ट्रांसडेंटल नंबर है। ठीक है, वैसा जो एल्जेब्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है, उन सबको कहते हैं हम लोग ट्रांसडेंटल नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 135। इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी, इफ each of them shake hand
विथ ईच अदर देन नंबर ऑफ हैंडशेक इन द पार्टी आर। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम में कि आपके पास 12 पर्सन है और सबको सबसे हैंडशेक करना है, इसका वे हो जाता है आपका 12C2। ठीक है, और आपको NCR का फॉर्मूला याद होगा ही, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r और n माइनस r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2। तो आपके पास मिल गया यहाँ पर 12 को ब्रेक कीजिएगा तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ब्रेक हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 आएगा और 12 माइनस 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 दोनों कैंसिल हो रहा है 2 से 6 टाइम में ये, तो आपके पास 66 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका शॉर्ट वे जो होता है आपका डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है n इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो n का वैल्यू हो गया आपका 12 इंटू एन माइनस वन, दैट इज 12 माइनस वन 11 बाय टू। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर 66 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 136। तो 136 कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, पहले वो जान लीजिए कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC इस तरह से जाएगा NC3 NC4 NCN तक, इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, ऊपर सेम है आपका n, वही पावर में आ गया और स्टार्टिंग है 0 से लेकर के फिर n तक। ठीक है, जितना पावर है वहां तक क्या हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग यूज लेंगे NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू होता है आपका n प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 7C0 प्लस 7C1 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से, आपको दिख रहा होगा NCR, तो 7C0 है, फिर NCR प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या है n प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1 8। और इन दोनों में से जो बिगर वैल्यू होता है वो आता है r प्लस 1 दैट इज 1। तो इन ये दोनों मिलकर बन गया आपका 8C1। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है 7C1 प्लस 7C2 ये बन जाएगा आपका 8C2। इसी तरह से आपका जो लास्ट टर्म है आपके पास 7C6, यहाँ लिखते हैं 7C6 प्लस 7C7 ये आपका बन जाएगा 8C7। ठीक है, मतलब कि 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 इस तरह करते करते 8C7 तक आया है। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास आ गया है 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस इस तरह से करते हुए आ गया है 8C7 तक। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला अभी जो हम लोग जस्ट लिखे थे कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 इस तरह से NC, यहाँ स्टार्टिंग नोट्स होता है NC नॉट NC1 फिर NC2। ठीक है, NCN इसका वैल्यू होता है 2 पे पावर n। तो ऊपर जो हम लोग को मिला हुआ है इसमें अगर हम लोग 8C0 ऐड कर दे इस साइड और लास्ट में भी ऐड कर दे, यहाँ पर लिखते हैं 8C8। ठीक है, दो चीज़ हम लोगों ने ऐड किया तो उसी चीज़ को माइनस भी कर लेंगे हम लोग। तो 8C0 प्लस 8C8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा इस फॉर्मूले से 2 पे पावर n, दैट इज 2 पे पावर n की जगह पर यहाँ पर है 8, फिर माइनस NC0 का वैल्यू होता है 1, चूँकि आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। NC0 का वैल्यू होता है 1 और NC1 का भी वैल्यू होता है 1, तो 8C8 भी हो गया आपका 1। ठीक है, ये हम लोग माइनस किए थे चूँकि सेम चीज़ प्लस माइनस करना था। आंसर हमारा हो गया 2 पे पावर 8 माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 136। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है
तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ में आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर 137 नंबर, ठीक है। 137 नंबर है, टू सेट ए एंड सेट बी, द वैल्यू ऑफ द सेट। हम लोग के पास ए और बी कोई दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, तो डी मॉर्गन लॉ हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन का साइन चेंज हो जाता है और दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। ये है आपका डी मॉर्गन लॉ। दो लॉ होता है उसमें, पहला होता है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। यहीं पर डैश की जगह पर सी यूज़ किया गया, सी। ये आप चाहें तो तीन तरह से, तीसरा तरीका ये भी होता है, सी ना लिख करके ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से भी लिखा जाता है। लिखने का अलग अलग वे होता है अलग अलग बुक्स में, ठीक है। तो आपको सारा वे जानना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहाँ हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू है इसको एक साथ रखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा 5। चूंकि आपको पता होगा अगर कोई सेट है मेरे पास, ये सेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के जस्ट बाहर वाला, तो कुछ तो कॉमन आने से रहा, इसीलिए आपका ये आ जाएगा 5, और 5 का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 ही होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर सी 5, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस। तो आपको एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 2 7 2 7 5 1 एंड x3, और इसका आंसर जो दिया हुआ है 18 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। 18 स्क्वायर यूनिट्स आंसर दिया हुआ है एरिया ट्रायंगल का। तो हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 7 5 1 x3 फिर 1 1 1, इसका जो है मॉडुलस वैल्यू होता है, ठीक है, इसका मॉडुलस वैल्यू, और ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से आप लोग को मिलेगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 3, फिर माइनस 7 इंटू 7 से करेंगे तो 5 इंटू 1 5, और माइनस x, और प्लस फिर 1 रखेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा 15 15, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 18। इसके बाद का स्टेप कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो हाफ ऑफ, यहाँ आपके पास मिल गया -4, फिर यहाँ पर हो जाएगा -35 प्लस 7x, यहाँ आपके पास 15 माइनस x हो जाएगा, प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 18। तो 2 जाएगा उस साइड, तो आपका हो जाएगा प्लस में 36, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका मॉड भी है लगा हुआ, ठीक है। तो इधर मॉड के अंदर आपके पास आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से आपका एक x जाएगा तो 6x बच जाएगा, और नंबर है आपके पास यहाँ पर 4 और 35। तो पहले 35 में से हम लोग 15 को माइनस कर लेते हैं, तो आगे आपके पास 20 आ जाएगा माइनस में, और फिर 24, तो 24 इज इक्वल टू 36। 2 को हम लोग उस साइड ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया 18 में। अब यहाँ से निकलेगा आपका 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है, एक तो प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 36, और दूसरा आएगा आपके पास माइनस में 6x माइनस 24
इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 6x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस होगा तो 10, 3 2 5 1 6, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। सेकेंड वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जगह पहले माइनस साइन उस साइड जाएगा तो 6x माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 36 और फिर 24 प्लस होगा तो इम्प्लाई 6x इज इक्वल टू, तो 6 उधर 12 माइनस 12, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो दो आंसर हम लोग के पास आ गया, एक x इक्वल टू 10 और एक हो गया x इक्वल टू -2। तो हमारे पास ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है 10 और -2 भी। तो अगर मोर देन करेक्ट आंसर होगा तब इसका दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले को चूज कीजिए, ठीक है, दैट इज 10 को चूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 में। क्वेश्चन नंबर 139 में आपके पास दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका कॉर्नर पॉइंट आपको दिया गया है 8 और 9, और दूसरा हम लोग के पास है -7 और 4, ठीक है। और इसको एक पॉइंट है कहीं पर, यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर, जो कि इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है x और y। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा ही, ये होता है आपका mx1 प्लस nx2। तो 2 से साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ठीक है, -14 फिर प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, और डिवाइड में इन दोनों का सम दैट इज 3 + 2। फिर अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y वाले से तो 27, और डिवाइड में हो गया आपका 5, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा, तो 0, हाँ 10 आ जाएगा, 10/5, और ये हो जाएगा 15/35। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 और 7। तो 2 और 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, जो कि क्वेश्चन बस आप पढ़ के दे दीजिएगा आंसर। तो आपके पास दो दिया गया है कि 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज। तो किसी भी ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 एंगल क्या होता है हमेशा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं 2 एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, तो ऑलवेज इक्वल। फिर आते हैं 141 पर, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग 10-10 वीडियो करके बना रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग यूँ ही हमारे साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।